हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का क्वेश्चन, बेसिक अकाउंट्स, जो हमारे टैली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स होता क्या है। अकाउंट्स हमारा एक टेक्निक है, एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। ये क्या करता है, हमारे जो भी बिजनेस है उसमें क्या आप सप्लायर से माल उठा रहे हैं, कस्टमर को क्या बेच रहे हैं, आपके स्टॉक में क्या है, बैंक में कितने पैसे हैं, उधार कहीं लगा हुए हैं या किसी को पेमेंट करना है, ये सारा रख रखाव मेरा अकाउंट्स करता है। अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा होता है रियल अकाउंट्स, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। पहला हम लोग देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स इंडिविजुअल किसी भी पर्सन, फर्म या कंपनी की बात हम लोग करते हैं इसमें। जैसे राजेश सिंह पर्सन हो गया, मुन्ना इंटरप्राइजेस फर्म हो गया, विप्रो प्राइवेट लिमिटेड या पीएनबी, ये सब हमारे कंपनी के नेम हो गए। ये सारे पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक संपत्ति, फिजिकल थिंग, जिसको आप उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कैश, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड कंप्यूटर। ये सारा एग्जाम्पल आपका क्या है, ये सारे एग्जाम्पल है आपके रियल अकाउंट का। थर्ड वन हम लोग देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है अवास्तविक खाता। इसमें आप इनविजिबल थिंग को देखते हैं। इनविजिबल थिंग का मतलब जैसे आपके पास इंटरेस्ट आ गया 500, तो हम लोग इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं, हम लोग कैश को देखते हैं। तो इंटरेस्ट मेरा यहाँ हो गया नॉमिनल अकाउंट, कैश मेरा हो गया रियल अकाउंट। अगर आपको सैलरी मिल रही है 50,000 रुपये, तो सैलरी हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट, और जो कैश आप काउंट कर रहे हैं, पर्स में रख रहे हैं, वो हो गया मेरा रियल अकाउंट। हम लोग घर बनवा रहे हैं या कोई किसी तरह कोई काम कर रहे हैं, हम लोग जो मजदूरी दे रहे हैं, वो भी मेरा नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल आता है। अब हम लोग देखते हैं कि गोल्डन फॉर्मूला क्या है। अगर एक बार आप पहचान लेते हैं कि कौन सा पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है, तो फिर हम उसका गोल्डन फॉर्मूला अप्लाई करके डेबिट क्रेडिट क्लियर कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वाला ऑलवेज डेबिट होता है, क्रेडिट द गिवर, देने वाला ऑलवेज क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट का गोल्डन फॉर्मूला देखते हैं, तो व्हाट कम्स इन आर डेबिट, संपत्ति आएगा तो डेबिट, व्हाट कम गोज आउट आर क्रेडिट, संपत्ति जाएगा तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का देखते हैं, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम और गेन आर क्रेडिट। ये हम लोग का बेसिक अकाउंट्स हो गया। और इस बेसिक अकाउंट्स के ग्राउंड पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसी क्वेश्चन की लेजर एंट्री हम लोग टैली में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, हम लोग आकर देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका सेट वन है, जिसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ 14 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सुरेश, दैट मीन्स जो बिजनेस मैन है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करता है। अब 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करता है, तो इसमें दो लेजर हो गए, एक हो गया डेबिट, दूसरा हो गया क्रेडिट। अब हम लोग को करना क्या है, दोनों को क्लियर कर लेना है और इसकी जर्नल एंट्री बना लेनी है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बिजनेस जब स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं से कैश मेरे पास आता है। तो इस स्थिति में हम लोग कैश की एंट्री कर लेंगे। कैश अकाउंट DR 1,80,000। अगला आप क्रेडिट के लिए लिख सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सेकेंड वन क्वेश्चन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में हम लोग क्या किए, पैसा जमा किए 55,000। यहाँ हमारा पंजाब नेशनल बैंक क्या है, पंजाब नेशनल बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर है। तो अब हम लोग देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन, परचेज गुड्स फॉर कैश। नकदी हम लोग सामान खरीद रहे हैं 22,000 रुपये का। नकदी सामान खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। कैश मेरा क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में अगर हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं, हमारे बिजनेस से कैश जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम सोना इंटरप्राइजेस। सोना इंटरप्राइजेस से हम लोग सामान खरीदते हैं। सोना इंटरप्राइजेस मेरा क्या है, सप्लायर है,
और वो हम लोग को सामान दे रहा है, तो गिवर हो गया। यहाँ हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 72,000 टू सोना इंटरप्राइजेस। सोना इंटरप्राइजेस गिवर है, इसलिए क्रेडिट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 16,200। 16,200 का हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो जब सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा। रियल अकाउंट का फॉर्मूला है, पैसा आएगा तो डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट DR 16,200 और टू सेल 16,200। 6 नंबर क्वेश्चन है पेड रेंट फॉर द ईयर बाय PNB बैंक चेक। हम लोग रेंट पेमेंट कर रहे हैं 6,000 रुपया PNB के चेक से। तो यहाँ रेंट क्या है, एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। तो नॉमिनल अकाउंट के अगर हम लोग गोल्डन फॉर्मूला को फॉलो करते हैं तो रेंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस होगा, डेबिट होगा, और हमारा पेमेंट बैंक को जा रहा है तो क्रेडिट होगा। यहाँ चूंकि पेमेंट चेक से हो रहा है इसलिए हम लोग की एंट्री क्या होगी, टू बैंक होगी। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 7 नंबर क्वेश्चन है विड्रॉ कैश इनटू PNB बैंक। हम लोग PNB बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। अब PNB बैंक गिवर हो गया, यहाँ ये पेमेंट दे रहा है तो क्रेडिट हो गया। कैश मेरे पास आ रहा है तो डेबिट हो गया। कैश अकाउंट DR 40,000 टू PNB 40,000। इसके बाद अगला क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हम लोग नकदी 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीद रहे हैं। यहाँ दो चीज है, एक फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और रियल कैश भी रियल अकाउंट है। लेकिन अंतर क्या है कि अगर हम लोग फर्नीचर की खरीदारी करते हैं तो फर्नीचर मेरा आएगा मेरे पास और हमारा जो कैश है वो दुकानदार के पास जाएगा। तो फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000, और कैश मेरे पास से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 5,000। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू संदीप। संदीप को हम लोग 12,700 रुपये का क्या कर रहा है, सामान बेच रहे हैं। तो हमारा जो सामान बेच रहा है वो उधारी का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में कैश की एंट्री नहीं है। संदीप क्या कर रहा है, सामान रिसीव कर रहा है, तो संदीप डेबिट हो जाएगा। संदीप अकाउंट DR 12,700 टू सेल 12,700। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रिसीव कैश फ्रॉम संदीप 12,446। हम लोग संदीप से क्या कर रहे हैं, 12,446 रुपया अब रिसीव कर रहे हैं 12,700 में से। बाकी का जो पैसा 254 रुपया है उसको डिस्काउंट कर दे रहा है। एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट 12,446। डिस्काउंट मेरा क्या है नॉमिनल हिसाब से, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन फॉर्मूला है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर डेबिट। खर्चा या हानि होगा डेबिट होगा। हम बिजनेसमैन है, हम लोग संदीप को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे बिजनेस में लॉस है, तो लॉस है तो डेबिट होगा। दोबारा से डेबिट की एंट्री करने के लिए हम लोग बाई लगाते हैं, बाई डिस्काउंट पेड 254 254 रुपया। अगर दोनों को मिलाकर हम लोग देखें तो 12,700 हो जाता है। जो पेमेंट क्या होगा, कौन करेगा, संदीप करेगा, तो संदीप मेरा क्रेडिट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है पेड वेजेस। वेजेस खर्चा है, फिर नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट होगा। वेजेस अकाउंट DR 1,800। कैश मेरा क्या है, पेमेंट हो रहा है जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। वेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। 12 नंबर क्वेश्चन है पेड कैश फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए हम लोग 2,000 का पेमेंट कर रहे हैं। ये क्या है, हमारे कंपनी के लिए ये एक्सपेंस है, लॉसेज है, तो डेबिट जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट DR 2,000 टू कैश 2,000। 13 नंबर क्वेश्चन है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंस। प्राइवेट एक्सपेंस के लिए या अपने घरेलू एक्सपेंस के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए 8,000 रुपया हम लोग निकाल रहे हैं। हम अपने बिजनेस से अगर पैसा निकालते हैं तो मेरे बिजनेस के लिए लॉस होता है, तो उस स्थिति में हमारा जो प्राइवेट या पर्सनल एक्सपेंस है वो डेबिट जाएगा। और प्राइवेट या पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो मेरा हेड बनता है वो ड्राइंग अकाउंट होता है। ड्राइंग अकाउंट DR 8,000 टू कैश 8,000। लास्ट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन हो रहा है 50,000 का, इसकी एंट्री कैसे होगी। डेप्रिसिएशन में मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है और लॉस हो रहा है मशीनरी पे, हमारा लॉस हो रहा है पुराना हो जाने से, तो हमारा जो लॉस होगा तो डेप्रिसिएशन यहाँ डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट DR 50,000 टू मशीनरी 50,000। तो आज टोटल एक कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग देखे
और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसकी एंट्री हम लोग टैली के लेजर के लिए करेंगे, जिससे कि बाद में हम लोग पीएल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ये सब देखें कि उस पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।